तो दोस्तों आज 15 नवंबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बीते रोज दीपावली के मौके पर एक बार फिर से नया संबोधन दिया है, यानी कि पीएम मोदी का एक बार फिर से नया भाषण आया है। तो दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने क्या नया भाषण दिया है, पूरे देश के लिए क्या बातें कही है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक टिकटॉक भारत में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। तो टिकटॉक को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तब भी ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए कानून की खबर आई है। जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से एक नया कानून आने वाला है। तो ये नया कानून किस चीज पर लागू होगा, इससे लोगों पर कैसे असर पड़ेगा, अभी हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें ये नया कानून अगले साल 2021 से लागू होगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जिन भी लोगों ने दिवाली मनाई है तो उन लोगों के लिए 3 बड़ी खबरें आई हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 88,10,148 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,29,612 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 81,99,717 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,78,878 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी चीनी बीमारी के इतने एक्टिव केसेस हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुछ इस अंदाज में बीते रोज दीपावली के दिन दिखे पीएम मोदी, जवानों के साथ मनाई दिवाली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीपावली हर साल की तरह इस साल भी सैनिकों के बीच मनी। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट जाकर पीएम मोदी ने जवानों के बीच वक्त बिताया। इस दौरान पीएम मोदी ने टैंक की सवारी भी की और जवानों में मिठाइयां भी बांटी। ताजा जानकारी के मुताबिक इसके बाद जैसलमेर में पीएम मोदी ने देश के बहादुर जवानों को संबोधित किया और अपना भाषण दिया। आपको बता दें कि बीते रोज दीपावली के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से 2 नए भाषण आए हैं, जिसमें पीएम मोदी ने बहुत सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने टैंक की सवारी की, यानी कि तोप की। पीएम मोदी जब टैंक की सवारी कर रहे थे तो उस समय का एक वीडियो सामने आया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने जो अपना नया भाषण दिया है तो उसमें पीएम मोदी ने क्या कहा है, अभी हम आपको इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। जल्दी एक नया कानून लागू होने वाला है, तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हिंदुओं को दी दिवाली की बधाई। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी, यानी कि इमरान खान ने बीते रोज शनिवार को देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को रोशनी के पर्व दिवाली की बधाई दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दीपावली की शुभकामनाएं दी। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारे सभी हिंदू नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि एक आधिकारिक आकलन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि हिंदू समुदाय का कहना है कि 90 लाख हिंदुओं की तादाद है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में कमबैक करने की कोशिश में है टिकटॉक। आइए बताएं इस ताजा जानकारी के बारे में। जी हाँ, इस साल के जून महीने में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। बैन होने के बाद से ही टिकटॉक इंडिया के अधिकारी लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि टिकटॉक को फिर से भारत में स्थापित किया जाए, यानी कि टिकटॉक से बैन हट जाए भारत में। इसी कोशिश में टिकटॉक इंडिया के प्रमुख ने, जिनका नाम निखिल गांधी है, उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक लेटर लिखा है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए टिकटॉक इंडिया प्रमुख की तरफ से कहा गया कि मुझे उम्मीद है कि भारत में टिकटॉक के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनेगा और करोड़ों यूजर फिर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टिकटॉक भारतीय नियम और कानून का पालन करने की शर्तों पर काम करने के लिए तैयार है, जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा। यानी भारत में जो टिकटॉक के अधिकारी हैं वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द एक बार फिर से टिकटॉक की भारत में वापसी हो जाए और टिकटॉक पे से बैन हट जाए भारत में। अब टिकटॉक के अधिकारियों की मेहनत कहां तक कामयाब होती है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आप भी करते हैं ये गलती तो हो सकता है आपका ड्राइविंग
लाइसेंस रद्द। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आपके लिए बड़ी जानकारी है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार ने नए मोटर व्हीकल में डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियमों को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में नया मोटर व्हीकल अधिनियम को लागू किया गया था, यानी कि साल 2019 में गाड़ी चलाने के नियमों को कड़ा किया गया था ताकि लोग सेफ रहें और कम से कम दुर्घटनाएं हों। आपको बता दें, इन्हीं नियमों के मुताबिक कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आप उसे करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस धारक सफर के दौरान ट्रैफिक पुलिस के साथ किसी भी तरह का गलत सलूक करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रैफिक पुलिस गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कोई अगर गाड़ी नहीं रोकेगा तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई ट्रक ड्राइवर अपने कैबिन में किसी सवारी को बैठाता है तब भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई बस वाला या टैक्सी वाला ज्यादा सवारी बैठाएगा तब भी उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। साथ ही में कई बार ऐसा हो सकता है इन गलतियों में कि आपको साथ में जुर्माना भी भरना पड़े। साथ ही में अगर कोई बेवजह गाड़ी को धीरे चलाता है या शराब पीकर गाड़ी चलाता है या किसी दूसरी सवारी के साथ बदसलूकी करता है, इसके अलावा अगर कोई गाड़ी वाला सवारियों को उनके स्टॉप पे नहीं उतारता है तो इन सभी सिचुएशन में भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, आप चाहे बाइक चलाते हो या कार चलाते हो या ट्रक चलाते हो, यानी कि कोई सी भी गाड़ी चलाते हो, इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल है तब भी आप पर ये सभी नियम लागू होते हैं। तो इसीलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटना से भी बच जाएं और आने वाली परेशानियों से भी बच जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गोल्ड यानी कि सोने को लेकर जान ले मोदी सरकार का नया कानून अगले साल से होगा लागू। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों को अगले साल पूरे देश में लागू करने जा रही है। आपको बता दें, इसी साल जनवरी के महीने में केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि अगले साल 2021 से पूरे देश में सोने के आभूषणों पर यानी कि ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य कर दिया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक अब पूरे देश में 1 जून 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। सोने से बने ज्वेलरी बेचने वाले दुकानदार अब उपभोक्ताओं को यानी कि ग्राहक को ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी नियम के साथ देश में एक और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी लागू होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक ये नया नियम सोने के गहनों पर भी लागू होगा। इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद अगर कोई ज्वेलर यानी कि दुकानदार वाला आपके साथ धोखा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई दुकानदार 18 कैरेट सोना को 22 कैरेट सोना बताकर बेच देता है तो ऐसे ज्वेलर्स पर जुर्माना भी लगेगा और उसको जेल भी हो सकती है। यानी कि आने वाले साल जून 2021 से सोना खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि ठगी के मामले बहुत ज्यादा कम आएंगे। अब जो भी सोना खरीदने जाएंगे तो उस पर हॉलमार्क होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए भी होगी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जारी। जी हाँ, स्वास्थ्य और साधारण बीमा कंपनियों को जल्द ही मच्छर और कीटाणुओं से होने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने यानी बीते रोज शुक्रवार को वेक्टर जनित बीमारी के मानकों को लेकर मसौदा जारी किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जारी किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में जो बीमा कंपनियां हैं तो वो खास इस तरह की पॉलिसी लाएंगी जो कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में आपको कवर देंगी। अगर किसी को डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो जाती है तो इस बीमा के जरिए उसको कवर दिया जाएगा, यानी कि उसका इलाज करवाया जाएगा। बीमा पॉलिसी में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, जापानी बुखार और जाइका विषाणु के इलाजों को शामिल किया गया है। यानी अगर कोई इस तरह की बीमा पॉलिसी लेगा और उसे इनमें से कोई भी बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज फिर बीमा कंपनी की तरफ से करवाया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक पॉलिसी के लिए सिंगल प्रीमियम लिया जा सकता है, यानी कि आपसे एक ही बार पैसा लिया जाएगा इस बीमा पॉलिसी के लिए। इस बीमा पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस बीमा पॉलिसी को लेगा तो उसके जो घर के सदस्य होंगे, जो उनका परिवार होगा, तो उनका भी बीमा कर दिया जाएगा। जब किसी को इनमें से कोई बीमारी हो जाएगी, जो कि अभी हमने आपको बताया है, तो उसके अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा, इसके अलावा दवाइयों का खर्चा और भर्ती से पहले का खर्चा और भर्ती के बाद का खर्चा, ये सभी चीजें बीमा कंपनियों को करना होगा। आपको बता दें, इस बीमा पॉलिसी के बारे में अभी राय विमर्श चल रहा है। बीमा डिपार्टमेंट ने संबंधित पक्षों से इसके बारे में राय मांगी है। तो आने वाले दिनों में ऐसी बीमा पॉलिसी आ सकती है जिसमें खास मच्छर और कीटाणुओं से काटने से जो बीमारी होती है उसका कवर मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 100 रुपए का जुर्माना। इसके अलावा हाथ धोने की सुविधा न होने पर लगेगा 500 रुपए का फाइन। जी हाँ, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना और हाथ धोने की सुविधा नहीं रखने वाले संस्थानों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई अब सार्वजनिक स्थान पर जाएगा, यानी कि घर से बाहर निकलेगा, तो उसे हर वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखना होगा। इसके अलावा सभी तरह के कार्यालयों में या स्कूल में या ट्यूशन में या धार्मिक स्थल पर या दुकानों पर सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। अगर किसी दुकान वाले के पास या किसी स्कूल में या किसी ट्यूशन में इस तरह की सुविधा नहीं होगी तो उसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल ये नियम भारत के नागालैंड राज्य की तरफ से आई है,
लेकिन आने वाले दिनों में क्या पता है कि इस तरह का नियम भारत के दूसरे राज्यों के लिए भी आ जाए। मास्क वाला नियम वैसे देश के कई राज्यों में पहले से ही लागू है, लेकिन ये जो एक दूसरा नियम है दुकान वालों के लिए, ट्यूशन वालों के लिए, स्कूल वालों के लिए, कार्यालय वालों के लिए, इस तरह का नियम फिलहाल कहीं पर नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र में सोमवार से खुलेंगे मंदिर और धार्मिक स्थल। मास्क पहनने समेत इन नियमों का पालन करना होगा। जी हाँ, देश भर में बीते रोज दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दीपावली के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा से मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई महीनों के बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च वगैरह खुलने जा रहे हैं। सरकार के आदेश के अनुसार 16 नवंबर 2020 से यानी कि कल से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। आदेश के अनुसार मंदिर या धार्मिक स्थलों के बाहर चप्पल, जूते भले ही उतार सकेंगे, लेकिन मास्क हर वक्त पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए चीनी बीमारी के नियम का पालन करना होगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक भी चीनी बीमारी का मरीज भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के घूमता है तो वो कम से कम 400 दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए जब भी बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दीपावली पर अक्षय कुमार ने दिया फैंस को तोहफा, शेयर किया अपनी आने वाले फिल्म राम सेतु का पहला लुक। जी हाँ, बैक टू बैक फिल्में कर रहे अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त एक्टर बन चुके हैं। अक्षय कुमार हर त्योहार पर दर्शकों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म रक्षाबंधन की अनाउंसमेंट की थी। आपको बता दें, अब इसके बाद दिवाली के मौके पर अक्षय कुमार की तरफ से उनकी आने वाली फिल्म राम सेतु का पहला लुक सामने आया है। अक्षय कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में अक्षय कुमार की एक और नई फिल्म आएगी जिसका नाम राम सेतु होगा। अक्षय कुमार ने जो पोस्टर शेयर किया है वो देखने में कैसा है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर उसी को देख रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 15 नवंबर 2020 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। आइए बताएं आपको ताजा अपडेट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हिमपात की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु में, केरल में, दक्षिणी कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा रॉयल सीमा और लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे अगर पोल्यूशन की यानी कि प्रदूषण की, तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में रहेगा। आज 15 नवंबर 2020 को प्रदूषण में बहुत ज्यादा वृद्धि होने की आशंका है, क्योंकि बीते रोज अभी दिवाली का पर्व मनाया गया था। सरकार के मना करने के बावजूद दिल्ली में कई बार पटाखे फोड़ने की आवाज आई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों लोगों की ले सकता है जान। जी हाँ, ये खबर आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाएगी। दोस्तों, आपने साइनाइड के बारे में शायद सुना होगा, जिसे बेहद ही खतरनाक जहर माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, इसी तरह का एक और खतरनाक जहर है जिसे पोलोनियम 210 कहा जाता है, यानी ये इसका नाम है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। माना जाता है कि इसका सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों लोगों की जान ले सकता है। आर्टिकल में तो ये भी बताया गया है कि नमक का जो एक छोटा सा कण होता है, अगर कोई व्यक्ति इस जहर का उतना छोटा कण भी खा ले तब भी उसकी जान चली जाएगी। यानी कि ये बहुत ही खतरनाक जहर है जो कि पोलोनियम 210 के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोलोनियम 210 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, जिससे निकलने वाला रेडिएशन इंसानी शरीर के अंदरूनी अंगों के साथ डीएनए और आपके इम्यून सिस्टम को बहुत तेजी के साथ तबाह कर देता है। साथ ही में आपको बता दें कि अगर इस जहर की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये पता लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आखिर इसकी जान कैसे गई है। वैसे अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत में इस जहर की जांच अभी मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक बड़ी ही अनोखी जानकारी थी एक खतरनाक जहर को लेकर। हमने सोचा कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया, जिसके तहत हमने आपको बताया कि टिकटॉक भारत में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। टिकटॉक के जो भारत के अधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से टिकटॉक भारत में आ जाए और इस पर जो बैन लगा है वो हट जाए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टिकटॉक की भारत में वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। और साथ ही में आपको बता दें कि आप जो कमेंट करते हैं तो उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बात को लाखों लोगों के सामने रख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम के स्वागत में बीते रोज रोशनी से नहाई अयोध्या, लाखों दीप जलाने का बना विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, सरयू नदी के तट पर बीते शुक्रवार को त्रेता युग जिंदा हो उठा। आपको बता दें, राम जी की अयोध्या में दिया जलाने का एक विश्व रिकॉर्ड बना है। ताजा जानकारी के मुताबिक दीप उत्सव में 6 लाख से ज्यादा दिए एक साथ जलाए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि जब इतने सारे दिए एक जगह पर जले होंगे तो वो नजारा किस तरीके का होगा। जो लोग अयोध्या में नहीं रहते हैं या जिन लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिली है, वो लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये नजारा देखने में कैसा होगा, काश हम भी उसे देख पाते। दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके 6 लाख से ज्यादा दियों को एक साथ जलता हुआ देख पाएंगे अयोध्या में। इसके अलावा आप अयोध्या का वो शानदार नजारा देख पाएंगे जो कि दीपावली के मौके पर वहाँ के लोगों ने देखा। हम जो आपको
लिंक देंगे, आप उसके द्वारा ये सभी चीजें देख पाएंगे। दोस्तों हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि दिवाली मनाने वालों के लिए 3 बड़ी खबर आई है, तो ये उसमें से पहली खबर थी। जो दूसरी खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है कि इस देश में कुत्तों की पूजा कर फिर मनाई जाती है अनोखी दिवाली। जी हाँ, दीपावली का पर्व सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई जगहों पर मनाया जाता है। हालांकि दीपावली के मौके पर नेपाल में लक्ष्मी और गणेश जी की नहीं बल्कि कुत्तों की पूजा की जाती है। नेपाल के लोग भी ऐसे ही दिवाली मनाते हैं जैसे भारत के लोग मनाते हैं, यानी कि वहाँ पर भी दिए जलाए जाते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और खुशियां बांटते हैं। आपको बता दें नेपाल के अंदर इस त्योहार को यानी कि दीपावली को कुकुर तिहार कहा जाता है। खास बात यह है कि वहाँ पर दिवाली एक दिन में खत्म नहीं होती बल्कि 5 दिनों तक चलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग जानवरों की लोग पूजा करते हैं जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, बैल, इसके अलावा और भी कई जानवर हैं। तो दीपावली को लेकर ये एक अनोखी जानकारी थी नेपाल के बारे में। इसके अलावा जो तीसरी खबर है दीपावली को लेकर वो आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च में खास दिवाली पर आया जादुई इफेक्ट, आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर जलने लगेंगे दिए। जी हाँ, दीपों के पर्व दिवाली पर गूगल सर्च इंजन भी आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। अगर आप अपने मोबाइल के गूगल के सर्च बार में कुछ भी टाइप करेंगे दिवाली से मिलता जुलता, तो आपको सर्च के परिणाम के ऊपर एक दिए का आइकन दिखाई देगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन दीपों से भर जाएगी, लेकिन वो सभी दिए बुझे हुए होंगे। आपको उसे जलाना है। शायद मैं आपको बोलकर बताता रहूंगा तो सही से समझ ना आए। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। आपको सिंपली google.com पर जाना है और दिवाली सर्च करना है। आपको फिर रिजल्ट के पास एक दीप का आइकन दिखेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने खूब सारे दिए आ जाएंगे। फिर आपको एक दिए से इन सभी दियों को जलाना है। फिर आपकी स्क्रीन पूरी तरीके से रोशन हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। रस्सी और टायर पर किया ऐसा कमाल के देखते रह जाएंगे आप। जी हाँ, ओलंपिक के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा ही शानदार वीडियो शेयर किया गया है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही धूम मचा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा करतब दिखाई देगा जिसको देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। अगर मैं बोलता रहूंगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ओलंपिक्स के ट्विटर हैंडल की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है आप उसे देख पाएंगे। यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक ऐसा करतब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। दोस्तों इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के 2 नए भाषण को देख पाएंगे जो कि पीएम मोदी ने बीते रोज दीपावली के मौके पर दिए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने टैंक की भी सवारी की, उसका भी एक वीडियो आया है तो आप उसको भी देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसबीआई के एटीएम कार्ड पर ऐसे छपवाएं अपने बच्चे की फोटो। आइए बताएं इसका पूरा प्रोसेस। जी हाँ, देश भर में बीते रोज दीपावली के साथ बाल दिवस भी मनाया गया। आपको बता दें इसी दिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था, तो इसीलिए इस खास मौके पर बच्चों से जुड़ी एक खास जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। न्यूज 18 की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। दोस्तों आप अपने बच्चों के लिए बैंक खाता खोल सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चों के लिए खास तरह के बैंक खाते खोलता है। इनमें मिनिमम बैलेंस का भी कोई झंझट नहीं होता, यानी कि आप इस अकाउंट में पैसे रखें या ना रखें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दोस्तों बच्चे वाले खाते में एक खास बात है कि आपको इस खाते के साथ जो एटीएम कार्ड मिलेगा यानी कि जो डेबिट कार्ड मिलेगा तो उस पर आपके बच्चे की फोटो छपी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों आप ये खाता अपने बच्चे के लिए कैसे खुलवा सकते हैं, क्या इसके लिए कोई चार्ज भी देना पड़ता है, इसके अलावा इस बैंक खाते में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या फायदे मिलते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको एक आर्टिकल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप बिल्कुल विस्तार से उसे देख सकते हैं और फिर अपने बच्चे के लिए ये खाता खुलवा सकते हैं। आपको बता दें इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए आप अपने मन मर्जी की तस्वीर को अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर छपवा सकते हैं। लेकिन इस तरह के एटीएम कार्ड को पाने का तरीका थोड़ा अलग है, तो ये कैसे होगा इसके लिए भी आपको एक और लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। हमने आपको ये जानकारी बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके अपने सामान पर उनकी मनपसंद की तस्वीर हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हर 10 में से 7 शहरी भारतीय खेलते हैं मोबाइल गेम। टॉप 10 गेमिंग देशों में भारत है शामिल। जी हाँ, 10 में से 7 शहरी भारतीय अब किसी भी डिवाइस पर वीडियो गेम या मोबाइल गेम खेल रहे हैं। यानी शहर में रहने वाले हर 10 व्यक्ति में से 7 लोग किसी न किसी तरह का गेम खेलते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं तो उनमें से 70% लोग कोई न कोई सा गेम खेलते हैं। इसीलिए जो हमारा भारत देश है वो अब टॉप 10 गेमिंग देशों में शामिल है। आने वाले दिनों में भारत के अंदर जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी काफी ज्यादा बहुत बड़ी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस गिफ्ट। आइए बताएं कितने हजार का होगा फायदा। जी हाँ, महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा बिजली कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दिवाली गिफ्ट मिला है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने सार्वजनिक क्षेत्र के बिजली कंपनियों के करीब 1 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। इन कर्मचारियों ने दिवाली के दौरान हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। यानी कि कर्मचारियों का कहना था कि अगर बोनस नहीं दिया गया तो हम दिवाली के दौरान हड़ताल करेंगे और इसी की वजह से महाराष्ट्र सरकार को दिवाली का बोनस देना पड़ा है बिजली कर्मचारियों को। ताजा जानकारी के मुताबिक बोनस का ये पैसा 9,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि पिछले साल इतना ही बोनस मिला था। उसी के आधार पर ये जानकारी दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आईपीएल 2021 के लिए MS धोनी छोड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग की कमान। सामने आया नए कप्तान का नाम। जी हाँ, आईपीएल 2020 के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग के आखिरी मैच में कप्तान MS धोनी ने इस बात को साफ कर दिया कि वो
वो IPL मैच से संन्यास नहीं लेंगे। मगर अब उनकी कप्तानी को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज कोच संजय बांगड़ ने एक बड़ा बयान दिया है। बांगड़ के अनुसार धोनी अगले सीजन में यानी कि IPL के अगले सीजन में फाफ डू प्लेसी को CSK की कप्तानी की कमान दे सकते हैं। तो दोस्तों आज 15 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।